Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 10 physics of chapter light, that is some definition related to the lens. लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, उन सारे डेफिनेशन को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जैसे हमने मिरर में कुछ डेफिनेशन डिस्क्राइब किया तो कुछ डेफिनेशन हमने लिखे थे, सेम कुछ डेफिनेशन हम लेंसेज में भी देखते हैं, ठीक है। देन फर्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर। Optical center. Optical center means it is a midpoint or center of the lens. It is a center of the lens. Let's say we have a concave lens. ठीक, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और इसका ये सेंटर है। अगर यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे अगर पास होता है तो विदाउट डेविएशन ये सीधे अपने पाथ से निकल जाता है। सेम कॉन्केव लेंस में भी होगा। लेट्स से ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और यहाँ पे अगर कोई भी रे इंसिडेंट होता है तो अगर जिस पॉइंट से ये बिना डेविएट हुए अगर रे लेंस पे इंसिडेंट हुआ और बिना डेविएट हुए वो क्या होता है, सीधे अपने पाथ को फॉलो करता हुआ रिफ्रैक्ट होता है, तो इस कंडीशन में दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन करेंगे तो सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, द center point of the lens the center point of the lens is called optical center। ऑप्टिकल सेंटर, चलिए और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों में ये डायग्राम ऑफ बनाएंगे। क्लियर हो गया? सेकंड थिंग कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे पास होगा बिना डेविएट हुए वो सीधे निकल जाएगा, डेविएशन इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, रिफ्रैक्शन जो है वो दूसरे मीडियम में पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस जो हमारा लेंस है, लेट्स से कि अगर हमारे पास कॉन्केव लेंस है ये थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं एक्सप्लेन करने के लिए। लेट्स से ये हमारा एक लेंस है, ये वाला पार्ट क्या है हमारा एक लेंस है, तो इसमें टू कर्व सरफेस है। कितने कर्व सरफेस है? टू। अगर इन टू कर्व सरफेस को अगर हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि ये दोनों दो स्फीयर का पार्ट है। ये वाला कर्व सरफेस इस वाले स्फीयर का पार्ट है, ये वाला कर्व सरफेस इस वाले स्फीयर का पार्ट है, ठीक है ना। और ये जो इमेजिनरी स्फीयर है, इस इमेजिनरी स्फीयर का अपना एक सेंटर है C2 C1 एंड दिस इज C2। तो ये जो इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर है, इस सेंटर को ही हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। क्लियर? सुनो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द टू imaginary sphere, the center of the two imaginary sphere of which lens is a part, of which the lens is a part, of which the lens is a part, is called center of कर्वेचर। उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और लेंस में जो है आपका दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस साइड में C1 C2 और ये जगह C1, इसमें हो जाएगा ये C1 एंड ये C2।
क्लियर है? तो हर एक लेंस के लिए, चाहे वो कॉनकेव लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, इसका हमेशा दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है? क्लियर है? तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो ये इमेजिनरी स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है, तो इस इमेजिनरी स्फीयर का अपना एक क्या होगा? रेडियस होगा। तो उस रेडियस को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है? द रेडियस ऑफ द टू imaginary sphere of which the lens is a part is called radius of curvature। radius of curvature, ठीक है? तो उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो क्या जाएगा? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से C1 तक का जो डिस्टेंस होगा, ये लेट्स सी ये हमारा क्या जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, और ये जो होगा ये है R2। तो अब यहाँ पे बात आती है कि R1 एंड R2 क्या इक्वल होगा? जो दो रेडियस है R1 एंड R2 क्या ये इक्वल होगा? तो कंडीशन है मे बी ये इक्वल हो भी सकता है एंड ये अनइक्वल भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि जो हमारा जो स्फेरिकल सरफेस है, लेंसेज का जो स्फेरिकल सरफेस है, ये इक्वल है या अनइक्वल है, उस पर डिपेंडेंट है। इट मींस R1, ठीक ना, ये इक्वल भी हो सकता है R2 के एंड R1 नॉट इक्वल टू हो सकता है R2 के। दोनों कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है। क्लियर हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन joining between the two center of curvature is called principal axis। ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस मींस जो एक लेंस है, लेट्स से ये हमारा लेंस है और यहाँ पे इसका दो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2। C1 एंड C2 को मीट करता हुआ अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसी लेंस के, C1 एंड C2 जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको मीट करता हुआ अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? देन प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन joining between the two center of curvature C1 and C2 is called principal एक्सिस। तो जगह इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमेशा आपका कहां से पास होगा? ये ऑप्टिकल सेंटर से भी पास होगा। जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आता है प्रिंसिपल फोकस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल फोकस। डेफिनेशन भी पूछा जाता है कभी कभी प्रिंसिपल फोकस का। तो देखिए जो लेंस है, चाहे वो कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों लेंसेज में क्या होता है? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं C1 एंड C2। सो देयर आर टू फोकस पॉइंट F1 एंड F2।
जब इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं तो इसमें दो फोकल पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो देयर आर टू फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल पॉइंट, पहला फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का मीन्स है कि अगर कोई भी हमारे पास लेंस है, लेट्स से एक कॉन्केव लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का मीन्स है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वह पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जहां से अगर रे इंसिडेंट होता है लेंस पे, जहां से रे इंसिडेंट होता है कहां पे? लेंस पे, मतलब यहां से इस पॉइंट से रे जो है ओरिजिनेट होता है और लेंस पे जाके इंसिडेंट होता है। देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद अगर ये रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और अगर हमारे पास कॉन्केव मिरर है, सॉरी कॉन्केव लेंस है, मिरर नहीं लेंस है, लेट्स से कि कॉन्केव लेंस है हमारे पास, तो इस कॉन्केव लेंस में अगर कोई भी रे किसी एक पॉइंट की तरफ इनवर्ड होता है, लेट्स से ये हमारा इस पॉइंट की तरफ इंसिडेंट होता है रे, इस पॉइंट की तरफ अगर इंसिडेंट होता है ऐसे, देन आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद अगर ये रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल हो जाए तो इस पॉइंट को जहां पे ये इनवर्ड है, जहां पे ये ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, तो इस पॉइंट को कहेंगे कॉन्केव लेंस का फर्स्ट फोकल पॉइंट। क्लियर है? सो द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट फोकल पॉइंट, डायग्राम बना लेना इसका। तो फर्स्ट फोकल पॉइंट का डायग्राम, सॉरी डेफिनेशन है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल axis, it is a point on the principal axis of the lens that is starting from principal axis of the lens from a ray starting from this point, a ray starting from this point or directed to which, or directed मतलब इसकी तरफ डायरेक्टेड है, इस कंडीशन में डायरेक्टेड टू which after refraction through the lens it goes parallel to the principal axis, so directed to which become parallel to principal axis, become parallel to principal axis after refraction from the lens। ठीक है, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां था? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर होता है तो इस पॉइंट को जहां से ये रे इंसिडेंट होता है या जहां से ये रे स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या जिस पॉइंट की तरफ रेस डायरेक्टेड होते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये नोट करते जाना, डायग्राम बनाते जाना सारे, ठीक है। एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस, देखिए सेकंड प्रिंसिपल फोकस का मींस क्या हो गया? सेकंड प्रिंसिपल फोकस का मींस है
कि कोई भी अगर हमारे पास लेंस है, लेट्स से हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये मानोगे कॉन्वेक्स लेंस, एंड लेट्स से ये हमारे एक कॉन्केव लेंस हो गया, ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। अगर कोई भी रे लेंस पे प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होता है, इसमें इंसिडेंट होता है, कोई भी रे या पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर लेंस पे इंसिडेंट होता है एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज थ्रू अ पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस और अपीयर टू मीट, ये तो एक्चुअल में मीट करते हैं एट अ प्रिंसिपल एक्सिस और अपीयर टू मीट किसमें, कॉन्केव लेंस में ये अपीयर टू मीट होते हैं। लेट्स से कि अगर ये पैरेलली इंसिडेंट हुआ तो ये रे को क्या करता है, डाइवर्स करता है, जब ये डाइवर्स करेगा तो यहां से ऐसा फील होगा कि ये किसी एक पॉइंट से डाइवर्स हो रहा है, किसी एक पॉइंट से डाइवर्स हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे ये अपीयर टू मीट होते हैं और यहाँ पे एक्चुअल में मीट होते हैं, देन दिस पॉइंट इज नोन एज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्या जवाब है, सेकंड प्रिंसिपल। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस को हमने डिफाइन इस तरीके से किया है कि अगर पैरेलल इंसिडेंट होता है और लेंस से आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर किसी पॉइंट पे एक्चुअल में मीट करते हैं या अपीयर टू मीट होते हैं, तो इस पॉइंट को हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। So now let the definition of second principal focus. It is the point on the principal axis. It is the point on the principal axis. Principal axis at which the ray coming parallel to at which the rays coming parallel to principal axis, parallel to principal axis, principal axis it is the point on the principal axis at which the ray coming parallel to the principal axis meet actually और किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में meet actually and और appear to meet किसमें, कॉन्केव लेंस में, इसमें कॉन्केव लेंस में appear to meet after the refraction from the lens, ठीक है। It is the point on a principal axis at which the ray coming parallel to the principal axis meet actually or appear to meet after the refractions from the lens। मतलब लेंस से रिफ्रैक्शंस के बाद वो किसी एक पॉइंट पे एक्चुअल में मीट करते हैं या अपीयर टू मीट होते हैं, तो इन पॉइंट को हम कहेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हो गया। नाउ सेकंड नेक्स्ट आते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ को डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द पोल, इसलिए ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट, इस फोकल पॉइंट को कहेंगे फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट, the distance between the focal point and the optical center, focal point and the optical center is called focal length, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे,
ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये हमारा फोकल पॉइंट हो गया, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसका जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे फोकल लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, ठीक है। तो फोकल प्लेन मींस जो हमारा फोकस पॉइंट है, इस फोकस पॉइंट से अगर कोई भी परपेंडिकुलर प्लेन पास होता है इस तरीके से, जैसे मेरा हेड है, ठीक है, या यहां से एक फोकल प्लेन पास होता है जो कि इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन को कहेंगे फोकल प्लेन। द प्लेन पासिंग थ्रू perpendicular to the principal focus, passing through focus and perpendicular to the focal point. Your focus point is called फोकल प्लेन, ठीक है। क्लियर है? मतलब जो उसका फोकल पॉइंट होगा, इस फोकल पॉइंट के परपेंडिकुलर अगर कोई भी एक प्लेन पास होता है इस फोकल पॉइंट से, तो इस प्लेन को हम क्या कहेंगे? फोकल प्लेन कहेंगे। जैसे ये मेरा हैंड है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर पास हो रहा है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर पास हो रहा है, तो ये जो हैंड का जो प्लेन होगा वो क्या होगा? हमारा फोकल प्लेन हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट इज एपर्चर। नेक्स्ट इज एपर्चर। एपर्चर, ठीक है। एपर्चर को अगर डिफाइन करते हैं तो एपर्चर मींस कि जो हमारे पास लेंस है, इस लेंस का जो डायमीटर है, इस लेंस का जो सर्कुलर डायमीटर है, इस सर्कुलर डायमीटर को हम कहेंगे एपर्चर कहेंगे। तो इसको डिफाइन करेंगे, सिंपल सा डेफिनेशन है, द इफेक्टिव diameter of the circular outline of the lens is called aperture, ठीक है। इट मींस कि जो हमारा लेंस है, लेट्स से ये लेंस है, ठीक है, तो इस लेंस का जो सर्कुलर आउटलाइन है, इसका ये जो डायमीटर है, दिस डायमीटर इज नोन एज एपर्चर। यह हमारे पास अगर कोई भी एक कॉन्केव लेंस है, तो इस कॉन्केव लेंस का ये जो पार्ट है, ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर को कहेंगे एपर्चर से। क्लियर है? तो ये हमारा कुछ डेफिनेशंस है विच इज रिलेटेड टू द लेंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर कोई दिक्कत है आपको, ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।